अगर आप डीटीओ ऑफिस जाते हैं और वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, गाड़ी का पेपर ठीक करवाने जैसे किसी काम के लिए किसी कर्मचारी को पैसे देते हैं, तो अब सावधान हो जाइएगा। क्योंकि बिहार में फर्जी कर्मचारी बनकर लोग घूम रहे हैं और ये चीज डीटीओ ऑफिस में खूब धड़ल्ले से हो रहा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो खुद को ऑफिस का एम्प्लॉय बताते हैं और कहते हैं कि आपका काम बहुत जल्दी वो करवा देंगे, क्योंकि उनकी अंदर तक पैरवी है। डायरेक्ट अप्रोच लगाकर वो आपके काम को जल्दी निकलवा देंगे और समय बचाने के चक्कर में, झंझट से बचने के चक्कर में आप ऐसे फर्जी कर्मचारियों को पैसा दे देते हैं। ये लोग आपको बाकी सारे कर्मचारियों से जल्दी काम करवाने का लालच देते हैं और मेहनत से बचने के साथ-साथ समय बचाने के चक्कर में अगर आप ऐसे लोगों को पैसा देते हैं, तो आपका पैसा डूब जाएगा, आप बुरी तरीके से फँस सकते हैं। क्योंकि अभी डीटीओ ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं, जो उस डीटीओ ऑफिस से जुड़े तो नहीं होते हैं, उनमें काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन खुद को उस ऑफिस का कर्मचारी बताते हैं और आपको झांसा देकर, आपके पैसे लेकर वो गायब हो जाते हैं। बिहार के अलग-अलग जिलों के डीटीओ ऑफिस में अलग-अलग कई तरह की ऐसे बिचौलिए, दलाल और फर्जी कर्मचारियों का मामला सामने आया है, जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी गाड़ी के पेपर में सुधार करवाने, ऑन रिसिप्ट ट्रांसफर कराने जैसे कामों के लिए लोगों को, जो लोग आते हैं उनको अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे ही एक मामला भागलपुर जिले से सामने आया है, जो भागलपुर का डीटीओ ऑफिस है, वहाँ के एमवीआई ऑफिस यानी मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन ऑफिस में एक ऐसे आदमी को पकड़ा गया है, जो खुद को इस ऑफिस का कर्मचारी बताता था और यहाँ के ऑफिशियल कंप्यूटर पर वो काम भी करता था। अब ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको वीडियो में आगे समझाएंगे, और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। डीटीओ ऑफिस में धोखाधड़ी का मामला कोई नई बात नहीं है। हमेशा कुछ न कुछ अलग तरह का फर्जीवाड़ा यहाँ से आते रहता है, क्योंकि यहाँ पर होने वाले कामों का प्रोसेस जटिल होता है, इसमें समय भी लग जाता है। तो कई बार जो लोग यहाँ काम करवाने आते हैं, वो लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए, उनको अपना काम आराम से चाहिए होता है, तो वो सोचते हैं कि यहाँ के किसी कर्मचारी को वो पकड़ के काम करवा लेते हैं, उनको पैसे दे देंगे और घर बैठे हमारा काम हो भी जाएगा। इस चक्कर में डीटीओ ऑफिस में दलालों का, बिचौलियों का खूब बोलबाला रहता है। डीटीओ ऑफिस में ऐसे लोग खूब घूम मिलेंगे, जो यहाँ पर ऑफिशियल रूप से काम तो नहीं करते हैं, लेकिन इनका रुतबा एकदम सरकारी कर्मचारी जैसे होता है। ये ऐसे बात करेंगे जैसे सारा ऑफिस इनके कंट्रोल में हो, ये कुछ भी करवा सकते हैं और कई बार सिस्टम की नाकामी के कारण ऐसा होता भी है। लेकिन कई बार इनके चक्कर में आम लोग मूर्ख बन जाते हैं। ऐसा ही एक मामला भागलपुर के डीटीओ ऑफिस से भी सामने आया है। यहाँ के डीटीओ ऑफिस का जो एमबीवाई सेक्शन है, यानी कि जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन ऑफिस है, वहाँ से एक ऐसे शख्स को पकड़ा गया है, जो खुद को इस ऑफिस का कर्मचारी बताता था। यहाँ पर काफ़ी समय से वो काम भी कर रहा था, लेकिन ऑफिशियल रूप से यह कोई भी कर्मचारी नहीं था। इसके बावजूद यह एमवीआई ऑफिस में बैठता था, काम करता था। इस ऑफिस के जो भी ऑफिशियल सिस्टम है, जो कंप्यूटर लगे हैं, उन पर काम करता था। यहाँ के फाइलों का एक्सेस इसके पास था। मतलब कि ऑफिशियल एम्प्लॉय नहीं होने के बाद भी यह हर वो काम करता था जो एक ऑफिशियल कर्मचारी के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब इसकी चोरी पकड़ी कैसे गई, जबकि ये एकदम कर्मचारी के जैसे पूरे अधिकार के साथ काम कर रहा था? तो दरअसल जो भागलपुर प्रमंडल के कमिश्नर हैं, उनको एक ईमेल प्राप्त हुआ था। इस ईमेल में इस फर्जी कर्मचारी की शिकायत की गई थी। जब कमिश्नर साहब को ईमेल मिला, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने ऑफिस के कर्मचारी को भागलपुर डीटीओ ऑफिस का जो एमवीआई ऑफिस है, वहाँ पर भेजा। कमिश्नर ऑफिस का जो कर्मचारी आया था, उसने देखा कि एमवीआई ऑफिस में एक फर्जी कर्मचारी काम कर रहा है, जिसका नाम है रोहन कुमार। फिर इसने इसकी सूचना कमिश्नर ऑफिस को दी। कमिश्नर ऑफिस का जो कर्मचारी आया था, उसने रोहन कुमार को ऑफिस के कंप्यूटर पर काम करते हुए देखा, तो उसने कमिश्नर ऑफिस को तुरंत इस सारी जानकारी उनको दिया। फिर दोबारा से क्रॉस चेक करने के लिए कमिश्नर ऑफिस के द्वारा जो भागलपुर प्रमंडल के आरटीए सचिव हैं, उनको भी भेजा गया। वो भी जब एमवीआई ऑफिस पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रोहन कुमार नाम का व्यक्ति ऑफिशियल रूप से कंप्यूटर पर काम कर रहा है, जो ऑफिशियल रूप से यहाँ का एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रोहन कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस अटेंडेंट के रूप में इस ऑफिस में काम कर रहा था। और इसके बाद रोहन कुमार नाम के कर्मचारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आरटीए के जो सचिव हैं, उनका नाम है वारिस खान। उन्होंने बताया कि एमवीआई ऑफिस को इसको लेकर जवाब भी मांगा गया है। तो उनका कहना है कि कर्मचारी की कमी थी और काम का दबाव बहुत ज़्यादा है और इस कारण रोहन से काम लिया जा रहा था। लेकिन रोहन कुमार गैरकानूनी रूप से काम करने के कारण पुलिस थाने पहुंच चुके हैं और यह मामला सीधे अधिकारियों की नज़र से सामने आया है, तो उन्हीं के निर्देश के अनुसार इस मामले में आगे कार्रवाई भी की जाएगी। बाकी एमवीआई ऑफिस को इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण देने की बात भी चल रही है। कुल मिलाकर बात यही है कि अगर आप डीटीओ ऑफिस जाते हैं, आपको वहाँ पर कोई काम है, तो काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। अच्छे से जांच परख कर किसी भी पर विश्वास करने की ज़रूरत है, वरना शॉर्टकट के चक्कर में और समय बचाने के चक्कर में आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं और अपने पैसे से हाथ भी धो सकते हैं। बाकी क्या आपको भी ड्यूटी ऑफिस में ऐसा कुछ अनुभव रहा है? कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।